आप सबको जय मसीह की। और मैं आप सभी लोगों का स्वागत हमारे YouTube चैनल फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी पे करता हूँ प्रियो। और मैं ये आशा रखता हूँ कि आप सब प्रभु में आनंदित हैं और वचन में आप आगे निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। आज भी प्रियो हम कुछ अद्भुत बातों को वचन के द्वारा सीखेंगे। मैं आपसे कुछ बातों को आज बताना चाहता हूँ, साझा करना चाहता हूँ कि हम कई बार वचन में पढ़ते हैं कि जो हमारी जीभ है उसके वश में मृत्यु और जीवन दोनों है, और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। और अगर हम अच्छा अच्छा बोलते हैं तो अच्छा अच्छा होता है, और हम यदि बुरा बुरा बोलते हैं तो कई बार बुरा होता है मेरे प्रियो। कई बार हम अपने लोगों को कर्ज करते हैं, श्राप देते हैं, पर वचन कहता है ऐसा नहीं करना चाहिए। आइए मैं आपके लिए एक वचन को और पढ़ता हूं। जब हम निकालते हैं याकूब की पत्री, उसका 3 अध्याय 8 से लेकर 10 पद को जब हम पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, पर जीभ को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं। वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है। किससे भरी हुई है? प्राण नाशक विष से वो क्या हुए है? भरी हुई है। कौन? हमारी जीभ। विष भरा हुआ है उसमें। परमेश्वर का कलाम हमें ये बात सिखा रहा है। और जब हम किसी को बोलते हैं ना, तो वो जीभ क्या होती है, हम हमारे कंट्रोल में नहीं रहती, पर हमें इसे कंट्रोल में लाना है। उसके लिए वचन हमें कुछ बातों को सिखा रहा है। आगे लिखा है 9वें पद को, इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं श्राप देते हैं। हम सब जानते हैं, हम सब परमेश्वर पिता के स्वरूप और समानता में बनाए हुए लोग हैं। पर परमेश्वर का कलाम कह रहा है कि इसी से हम स्तुति करते हैं। हम जब चर्च जाते हैं, हम कन्वेंशन में जाते हैं, हम प्रार्थना मीटिंग्स में जब को अटेंड करते हैं, उसमें जाते हैं, तो हम परमेश्वर की आराधना अपने सच्चे दिल से करते हैं। हम परमेश्वर को पुकारते हैं, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, और हम इसी मुंह से क्या कर रहे हैं? हम श्राप दे रहे हैं। पर वचन कह रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए। 10वें पद में लिखा है, एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे मुंह से क्या निकलना चाहिए? हमेशा दूसरों के लिए ब्लेसिंग्स निकलनी चाहिए, श्राप नहीं निकलना चाहिए। क्योंकि यदि एक सोता है ना जिसमें से पानी निकलता है, उसमें से या तो मीठा पानी निकलेगा या फिर खारा पानी निकलेगा, दोनों नहीं निकल सकते मेरे प्रियो। ऐसे ही हमें अपनी जीभ से बुरी बातों को नहीं बोलना है, क्योंकि हम आशीष देने के लिए बुलाए हैं, कर्ज करने के लिए, श्राप देने के लिए नहीं। एक अद्भुत बात मैं आपको बताना चाहता हूं। ये 1994 की बात है, 1994 की बात है, और ये जापान की बात है। उसमें एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था मसारो इमोटो। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट को किया, और उनके जितने भी स्टूडेंट से थे जो उनसे सीखते थे, उन सभी को उन्होंने 2-2 बॉटल्स दी। किसकी? पानी की 2-2 वाटर बॉटल्स दी, और उनसे कहा कि आप क्या करना, एक पानी को आप कर्ज करना, बुरा बुरा बोलना, तुम बहुत गंदे हो, तुम अच्छे नहीं हो, उसे कर्ज करना है, तुम बहुत बैड हो, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं नफरत करता हूं तुमसे, तुम बिल्कुल भी दिखने में अच्छे नहीं। कर्ज करना है, श्राप देना है। और दूसरे पानी की बोतल को बोलना है, आई लव यू, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत सुंदर हो दिखने में, तुम बहुत ही प्यारे हो, बहुत अच्छी अच्छी, यू आर सो गुड, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बोलना है। और कुछ समय बाद जब हमने दोनों बोतल को उन्होंने देखा, तो क्या हुआ? जिसके लिए पॉजिटिव बोला गया था, जो उस पानी के क्रिस्टल्स थे वो बहुत ही ब्यूटीफुल थे, बहुत ही खूबसूरत थे, और दूसरी तरफ जिस बोतल को नेगेटिव बोला गया था, श्राप दिया गया था, कर्स दिया गया था, उसमें क्या होने लगा? उसमें जो पानी के क्रिस्टल से बहुत गंदे होने लगे, वो पानी खराब होने लगा, उसमें से स्मेल आने लगी। तो क्या होता है मेरे प्रियो, कई बार हम जब अपने मुंह से बोलते हैं तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या होता है, वो शब्द हमारे क्रिएशंस को क्या करते हैं? बनाना आरंभ कर देते हैं। ऐसा होता है प्रियो। कई बार आप देखते हैं, आज आपकी नौकरी नहीं लग रही, आपके बच्चों की नौकरी नहीं लग रही, आपके बच्चों की शादी नहीं हो रही, आपके बच्चे बीमारी के बिस्तर पे हैं। हो सकता है आपने कुछ समय पहले अपने बच्चों को कोसा हो, बच्चों ने माँ बाप को कोसा, आज माँ बाप बीमारी के बिस्तर में। हो सकता है कि जाने अनजाने में माँ बाप ने डांटा, और बच्चों ने क्या हो? अपने माँ बाप को कर्ज कर दिया हो। पति बहुत बार अपनी पत्नी को कर्ज करते हैं,
पत्नियां अपने पतियों को कर्ज करती है, कई बार बोलती है तुम मुझसे हमेशा लड़ती हो, तुम हमेशा बहुत बुरी हो, तुम ऐसे करती हो, तुम वैसे करती हो। और ऐसे ही पत्नियां भी अपने पति को बोलती हैं और पति अपनी पत्नियों को भला बुरा बोलते हैं। पर ऐसा होता है मेरे प्रियो, जब हम कर्ज करना आरंभ करते हैं ना, तो क्या होता है, वो एक क्रिएशन में आरंभ हो सकता है आपके रिश्ते में धीरे 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 करके दरार आनी शुरू हो जाए। पर वो दरार कब कम होती है, होता है हम कई बार देखते हैं, बहुत 90s के कपल को भी हम देखते हैं, उनकी एज 80 है, 85 है, 90 है, बहुत खुशहाली से रह रहे हैं, बहुत प्यार से रह रहे हैं, बहुत सुकून से रह रहे हैं। आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपके इतना खुश रहने का राज क्या है। वो एक दूसरे को प्यार करते हैं, वो कर्ज नहीं करते, बल्कि वो एक दूसरे के लिए पॉजिटिव सोचते हैं। यदि आपका पति आज आया है और उसकी जो सैलरी है वो कम है, तो पति इतना बोले कि मैं खुश नहीं हूं, तुम मुझे खाने के लिए ये नहीं देते, वो नहीं देते, और तुम मेरी जरूरतों को पूरा नहीं करते, बल्कि आप बोल सकते हैं कि आप बहुत अच्छे हो, मैं आपके साथ बहुत खुश हूं, आप मेरी सारी जरूरतों को, मेरी सारी आवश्यकताओं को आप पूरा करते हैं और आप मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। यदि वो नहीं भी कर रहे, तो वो धीरे 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 ऐसे ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो जाएंगे, बनना आरंभ हो जाएंगे जैसे वो नहीं है। ऐसे ही जब पत्नी आपके लिए मेहनत करके पूरे दिन में आप खाना लेकर के आती है, तो आप मत बोलिए अरे ये कैसा गंदा खाना बनाया, ये तो बहुत बुरा खाना है, इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है, या तुम क्या काम करती हो, सब गंदा है। आप बोल सकते हैं प्यार से कि नहीं, आज बहुत अच्छी सब्जी बनी थी, थोड़ा सा नमक कम हो गया, पर आप अगली बार क्या करना, थोड़े से नमक को ऐड कर लेना, बढ़ा लेना, बहुत अच्छी सब्जी मिली है। आप उनकी मेहनत को, आप उनके परिश्रम को क्या करिए, उन्हें इंप्रेस करिए, उनके लिए अच्छा अच्छा बोलिए, और अब उनके एफर्ट को अप्रिशिएट करिए, उनके लिए अच्छा बोलिए। ऐसा ही होगा। एक कलाम से मैं और आपके सामने बताना चाहता हूं। जब हम पढ़ते हैं पहला पतरस 3 अध्याय और उसका 10वां पद जब हम पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है। आप में से हर कोई एक लंबे जीवन को जीना चाहता है, और क्या, अच्छे दिन को क्या करना चाहता है, देखना चाहता है। आप सब जीवन की इच्छा रखते हैं, अच्छे दिनों को देखना चाहते हैं, पर आपको क्या करना होगा, वे अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें कहने से रोके रखे। हालेलुया। क्या करना है, यदि आप अच्छे दिन देखना चाहते हैं, जीवन की इच्छा रखते हैं, तो आपको क्या करना है, होठों से छल की बात नहीं करना, और अपनी जीभ को क्या करना है, बुराई से दूर रखना है। आपको परमेश्वर ने अपने स्वरूप समानता में बनाया। परमेश्वर तो कभी कर्ज नहीं करता, परमेश्वर प्यार करता है। यदि वो क्रोध करता है तो इसलिए ताकि हम फिर से क्या कर सके, परमेश्वर के करीब आ सके, उन बुरी बातों को छोड़कर पवित्रताई की ओर बढ़ सके। आपको भी ऐसे ही करना है मेरे प्रियो। आपको कर्ज नहीं करना, बल्कि आपके साथ बुरा भी हो रहा है ना, आपके साथ गलत भी हो रहा है, तब आप पॉजिटिव बोलना शुरू करिए। धीरे 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 आपके साथ अच्छा होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे एक बोतल को जब हमने अच्छा बोला तो पानी के क्रिस्टल खूबसूरत हो गए। जैसे हमने एक बोतल को कर्ज करना शुरू करा उसके पानी को, तो क्या हो गया, इसके क्रिस्टल बेकार हो गए, अगली हो गए, गंदे हो गए। ऐसा ही होता है मेरे प्रियो। कई बार हमें दिखाई नहीं दे रहा होता, पर कई बार स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो आपके वर्ड्स हैं वो क्रिएशन को आरंभ कर रहे होते हैं, वो रचना कर रहे होते हैं। वो आपके जो शब्द हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप अपनी जीभ से क्या बोल रहे हैं मेरे प्रियो। आइए हम सब प्रार्थना में मिलेंगे। मेरे महान अनुग्रहकारी दयालु जिंदा खुदा, मैं आपका धन्यवाद देता हूं प्रभु, आपके सभी बेटे बेटियों के लिए, जितने भी लोग ऑनलाइन के माध्यम से आपके वचन को सुनते हैं, आप सबको आशीषित करें प्रभु। इनकी जबानों को, इनकी जीभ को आप पवित्र करिए परमेश्वर, अपने लहू से धो करके शुद्ध करे प्रभु। ये कोई भी ऐसी गंदी बात, कोई बुरी बात अपने मुंह से ना निकलने पाए प्रभु, जो आपको बुरी लगती है। वो काम ना करने पाए प्रभु जिससे आपका दिल दुखित होता है, आपको बुरा लगता है, वरन हर वो काम करने पाए प्रभु जो आपके ग्रहण योग्य हैं, आपको प्रसन्न है प्रभु, आपको बहाते हैं परमेश्वर। वो सारे काम आपके बेटे और बेटियां करते चले जाएं, ताकि इनके जीवन में खुशहाली आने पाए, इनके जीवन में ब्लेसिंग्स आने पाए, इनके जीवन में परमेश्वर वो सारे बिगड़े काम पूरे होने पाए जो अब तक पूरे नहीं हुए। अब सबको ब्लेस करे, आशीषित करे प्रभु। प्रार्थना विनती हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांग लेते हैं, आमेन। प्रियो,
मैं आशा रखता हूँ कि आज के वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बात कही होगी। और अगर आपकी कोई भी प्रार्थना निवेदन है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमें बता सकते हैं ताकि हम मिलकर हमारे सभी प्रार्थना योद्धा आपके लिए प्रार्थना कर सकें, आपकी काउंसलिंग कर सकें, ताकि हम सब मिलकर उसके स्वर्ग राज्य में प्रवेश करते चले जाएं और परमेश्वर के स्वरूप समानता में बढ़ते और बदलते चले जाएं। गॉड ब्लेस यू ऑल।